हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 2 की समरी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके राइटर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है जुलाई 1976 को, जब राइटर अपनी वाइफ मैरी, 6 साल के बेटे जॉनथन और 7 साल की बेटी सुजैन के साथ पॉलीमैथ इंग्लैंड की यात्रा के लिए निकलते हैं। क्योंकि ये राइटर और उनकी वाइफ का काफ़ी पुराना सपना होता है, इसीलिए वो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उन्होंने इस यात्रा के लिए पिछले 16 सालों से तैयारी भी की होती है। ये यात्रा कुल 105,000 किलोमीटर लंबी होती है और राइटर की बोट का नाम वेव वॉल्कर था, जो 23 मीटर लंबी और 30 टन लकड़ी से बनी होती है। इस यात्रा का पहला फेज अफ्रीका के केप टाउन पर पहुंचने पर पूरा हो जाता है। अगली यात्रा के लिए राइटर ने अपनी मदद के लिए अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस को अपने साथ लिया होता है। यात्रा के दूसरे दिन अचानक से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आंधियाँ आने लगती हैं और ओशियन की लहरें 15 मीटर ऊंची हो जाती हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों से ना डरते हुए राइटर अपने परिवार के साथ क्रिसमस और नया साल अच्छे से मनाते हैं। लेकिन इतना सब बीत जाने के बाद भी मौसम में कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि मौसम और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। 2 जनवरी तक लहरें काफ़ी खतरनाक हो जाती हैं और ये लहरें जब बोट से टकराती हैं तो उस समय का दृश्य काफ़ी भयावह होता है। राइटर ने अपनी बोट की स्पीड स्लो कर दी और नाव का पिछले का हिस्सा बांध दिया और फिर सबने जलरोधक कपड़े और लाइफ जैकेट पहन ली थी। राइटर को पहले डिजास्टर का इंडिकेशन 6 बजे मिला। उस वक्त हवा बंद हो गई थी, आसमान काला हो गया था और फिर अचानक से काफ़ी तेज गर्जना हुई। फिर इतनी बड़ी लहर दिखाई दी जो राइटर ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। वो लहर पहली वाली लहर से दुगनी थी। धीरे धीरे गरज गड़गड़ाहट में बदल गई। लहरें पहिए से टकराने लगी और नाव में धीरे धीरे पानी भरने लगा। राइटर अपनी मौत को अब आते हुए देख सकते थे। नाव को बचाते बचाते राइटर की लेफ्ट रिब क्रैक हो गई और उनका मुंह खून से भर गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पहियों को खोजा और उसको कसा। उस समय चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। उसी वक्त उनकी वाइफ वहां पर आती हैं और कहती हैं कि हम डूब रहे हैं। फिर वो और उनके मित्र हर्ब ने उन बोट से पानी निकलवाने में उनकी मदद करते हैं, क्योंकि और चारों तरफ सिर्फ सामान ही सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। फिर राइटर तैरते हुए अपने बच्चों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वो कैसे हैं, तो बच्चे उन्हें जवाब देते हैं कि वो ठीक हैं। हालांकि उन्हें भी चोट आई होती है, लेकिन वो अपने फादर को नहीं बताते हैं। पानी निकालते निकालते सुबह से रात हो जाती है, लेकिन पानी अभी भी जहाज में रहता है। वो उस रात पानी निकालने में, जहाज को चलाने और रेडियो के काम में ही निकाल देते हैं। वो रेडियो इसलिए ठीक कर रहे थे ताकि वो अब संपर्क कर सकें। थोड़े समय बाद राइटर को अपनी बेटी सू के बारे में पता चलता है कि सू के सर पे काफ़ी चोट लगी हुई थी। उसका सर सूजा हुआ था और आंखें भी काली हो गई थी। लेकिन जब वो उससे पूछते हैं कि उसने क्यों नहीं बताया, तो वो कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अब अगले दिन यानी कि 3 जनवरी को लहर काफ़ी नियंत्रित थी और बारी बारी सबने 2-2 घंटे का आराम भी किया हुआ था, परंतु अभी भी जहाज में रिसाव हो ही रहा था। राइटर कहते हैं कि वो अभी तक जीवित है, ये बहुत बड़ी बात है, और वो चार्ट को देखते हुए कहते हैं और गणना करते हैं कि उन्हें 100 किलोमीटर दूरी तक एक द्वीप का पता चलता है, परंतु वहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है। 4 जनवरी को वो टापू की तरफ चल देते हैं, लेकिन उस वक्त भी जहाज में पानी रिस रहा होता है और रस्सी के दबाव की वजह से जहाज के कुछ हिस्से खंड खंड हो जाते हैं। राइटर की वाइफ को जहाज में बीफ और कुछ बिस्किट मिलते हैं। 2 दिन बाद वो फिर कुछ खाते हैं, लेकिन उनका आराम का समय काफ़ी कम ही था और फिर 4 बजे काले बादल छाने लगते हैं और फिर तूफान चालू हो जाता है और पूरी रात ऐसा ही मौसम रहता है।
अगला दिन आ जाता है यानी कि 5 जनवरी। उस दिन भी उनकी हालत वैसी ही रहती है। फिर राइटर अपने बच्चों से मिलने जाते हैं तो उनका बेटा उनसे पूछता है कि पापा क्या हम मरने वाले हैं, लेकिन राइटर उसे जवाब देते हैं कि नहीं, हम नहीं मरेंगे। उसी दिन जब राइटर शाम को अपनी वाइफ के साथ बैठे होते हैं तब वो महसूस करते हैं कि पानी अभी भी रिस रहा है, तो उन दोनों को लगता है कि अब उनका अंत निश्चित है। 6 जनवरी का दिन उनके लिए खास होता है क्योंकि उस वक्त उनकी बोट तूफान से निकल जाती है और हवा भी अब बंद हो जाती है और राइटर एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। उसी वक्त सू उनके पास आती है और उनको एक कार्ड देती हैं। कार्ड के बाहर उनकी और उनके वाइफ की पिक्चर होती है और अंदर लिखा होता है कि आप दोनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। कार्ड पढ़ने के बाद राइटर की हिम्मत दुगनी हो जाती है और वो दुगनी कोशिश करने लग जाते हैं और फिर वो होता है जो राइटर ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार वो द्वीप पर पहुंच जाते हैं। और ये थी इस चैप्टर की समरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।